आज इस मंच से मैं पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं। आपके लिए मैं लड़ूंगा, अड़ूंगा और लड़ूंगा भी मित्रों। आपकी बात भी सुनूंगा, आपकी बात भी सुनूंगा और समाधान खोजने के सारे प्रयास करूंगा। कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद में मेरे 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। साथियों, जब आज मुझे यह महत्वपूर्ण दायित्व मिला है तो मैं नेतृत्व शब्द के सही मायने को समझना चाहता हूं और अमल भी लाना चाहता हूं। क्या केवल आदेश देना ही नेतृत्व है? नहीं, मेरे लिए नेतृत्व के मायने हैं बड़प्पन के साथ सबकी बात सुनना और समाधान के हर संभव प्रयास करना होता है। मुझे रूल नहीं करना है, मुझे रूल नहीं करना है, बल्कि रोल अदा करना है। एक समन्वयकारी का रोल अदा करना है, समाधान खोजकर्ता का रोल अदा करना है, एक मुखिया का जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलता है उसका रोल अदा करना है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को एक साथ लेकर के चलना है। मेरे नेतृत्व के मूल मंत्र रहेंगे संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय। संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। संगठन का जो भी आदेश है वो हमारे लिए सर्वमान है। संपर्क और संवाद के माध्यम से संगठन को लगातार मजबूत करना है और पार्टी के विचारों को लगातार जनमानस तक पहुंचाते रहना है। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आपके और सरकार के बीच समन्वय, आपकी बातें, आपके विचार एवं आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार की जनहितकारी कार्यों को जानकारी आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आप दोनों की है। साथियों, किसी पद पर बैठने वाला कभी भी भूतपूर्व हो सकता है, हो ही जाता है। बस एक कार्यकर्ता ही है जो कभी भूतपूर्व नहीं होता, जो कभी भूतपूर्व नहीं होता है। इसलिए कार्यकर्ता ही असली पूंजी है और असली ताकत है। हमारी पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे पास तमाम पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इन सबके राजनीतिक अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता रहे और उनके अनुभवों से पार्टी को समृद्ध होता रहे देखना चाहता हूं। आज यहाँ पीयूष गोयल जी ने अभी किस प्रकार से देश की गति बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी जैसे काम कैसे कर रहे हैं, उसका जिक्र किया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं यहां मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय स्वजनों से सीखने को आतुर हूं। मैं आप सबसे सीखने के आदरणीय सभी मंच के से सीखने के लिए आतुर हूं और आपसे भी मैं सीखने के लिए निश्चित तौर से आतुर हूं मित्रों। क्योंकि साथियों, जहां तक एक ओर इस जिम्मेदारी से रोमांचित और गौरवान्वित हूं, वहीं दूसरी ओर भावुक भी हूं। यह कल्पनीय पल है। 1989 में पार्षद के रूप में शुरू हुआ यह सफर आज इस पड़ाव तक पहुंचा है और इस पूरे सफर में मुझे शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ संघ परिवार का भी भरपूर स्नेह और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन प्राप्त रहा है और इस स्नेह और प्रथम पथ प्रदर्शन के लिए संघ के प्रति कृतज्ञ हूं और मैं आशा करता हूं कि आगे भी मुझे यूं ही स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। आदरणीय श्री भूपेंद्र जी का प्रदेश अध्यक्ष का 3.5 वर्ष का कार्यकाल विशिष्ट रहा है। अपने उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को नई ऊर्जा दी है और मेरा प्रयास रहेगा कि भाजपा परिवार के संगठन को और नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। साथियों, 2014 से इस देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाला है। और आप सबने देखा होगा, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी चर्चा किया और पीयूष जी ने भी उसकी चर्चा किया कि 2014 का भारत कैसा था और 2025 का भारत आज कैसा है। अगर आप देखें तो हमने समावेशी विकास किया है। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर आप देखें, जो पीयूष जी बता रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, मकान सबको मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समावेशी विकास के साथ साथ कोई भेदभाव करके नहीं दिया जा रहा।